बट वहां से शुरू होती है जिस दिन आप वहां से ऊपर उठ जाते हो। यानी मान लो एक बहुत अच्छी कंपनी में आपकी जॉब लग गई है और यू आर एब्सोल्युटली सिक्योर फाइनेंशियली, अपना खुद का घर आ गया है, ईएमआई सारी खत्म हो चुकी है, बैंक में कुछ सेविंग्स पड़ी है, 10-20 करोड़ रुपए है बैंक अकाउंट में। अब तो असली कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होने वाली है। या मान लो आपके पिताजी ऐसे हैं जहां पे पहले ही 20-30-50 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। अब है असली कॉम्प्लेक्सिटी। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको जो भी चाहिए अपनी बेसिक नीड्स के लिए वो सब दे दिया जाए और यहीं पर बिठा दिया जाए कि जिंदगी भर अब यहां पर आराम से बैठो, तीनों टाइम खाने को मिलेगा, बाकी टाइम क्या करना, बैठे रहो। सुनने में आपको लगेगा कि इसमें क्या है, जब बैठोगे ना तब पता लगेगा। जिंदगी भर छोड़ो, 2 दिन में पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्सिटी कहते किसे हैं। क्योंकि लाइफ में जैसे ही चॉइसेस आ जाती हैं तो लाइफ कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। इंसान के साथ में यही तो है, बहुत सारी चॉइसेस हैं। जितनी चॉइसेस हैं उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटीज है। जब ये करूं या ये करूं या ये करूं या ये करूं, जब बेसिक नीड्स के लेवल से आप ऊपर उठते हो तब आप देखते हो वहां पर तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। क्योंकि अब आपके हाथ में कंट्रोल आ गया है कि क्या करूं या क्या ना करूं। जब तक कंट्रोल नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, आपकी जो ब्रेथ है, आपका जो डाइजेशन है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो सब कुछ ठीक है। द मोमेंट आई गिव कंट्रोल टू यू, आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी एकदम से। कि ब्रेथ का ध्यान रखना है, अगर भूल गई तो गई। कितना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो एक ऐसा इंसान जो पैसे से ऊपर उठ गया है, यानी जो ये जानवरों का जो स्तर है वहां से एकदम से ऊपर उठ गया। अब उसको काम करने की जरूरत नहीं है रोज पैसा कमाने के लिए और पेट भरने के लिए। अब वो करेगा क्या? वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा उन लोगों को जो अभी अपने बेसिक नीड्स के लेवल पे है कि वाह यार क्या लाइफ है, इसको फ्रीडम कहते हैं। दिस इज नॉट फ्रीडम। अब यहां पे माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। 24 घंटे माइंड में थॉट्स घूमेंगे क्योंकि करने को कुछ है नहीं। नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर करने के लिए वो कर दिया, वहां से पैसा आ गया, अब बाकी टाइम क्या करे? तो अब इंसान उल्टे सीधे अपने माइंड में पर्पस क्रिएट करेगा। लेट मी लिव अ पर्पस ड्रिवन लाइफ, वॉट एवर दैट मीन्स। लेट मी डू दिस फॉर देम। तो कोई ना कोई वजह ढूंढ रहा है जीने की, बेस्ड अपॉन दिस लिमिटेड थिंकिंग एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड इन हिज और हर ब्रेन कि हाँ ये करने से शायद वो हो जाएगा। जैसे एक गलतफहमी है हम सबके दिमाग में कि अगर मैं कहीं जाता हूं या जाती हूं ऐसे किसी एरिया में, मान लो कोई स्लम एरिया है, और वहां पर जा करके उनकी मदद करता हूं या करती हूं तो कुछ बहुत अच्छा होगा। कभी एक्चुअल में जा करके देखो। जाते ही सबसे पहले वो लोग आपसे पूछेंगे आप बताओ आपका क्या फायदा है ये सब करने में, क्यों आए हो, आपके ऐसे बहुत आ चुके हैं, कितने पैसे ले रहे हो, उसमें से हमें कितने दे रहे हो ये तो बता दो। प्लस वहां करने जाओगे कुछ अच्छा, लेकिन अगर हल्का सा भी कुछ गलत हो गया और जब उसके नेगेटिव रेपरकशंस आएंगे तो आप कहोगे अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो कुछ भलाई कर रही हूं, ये मेरी तो नीयत साफ है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो और बुरा लगेगा। जैसे जॉब इज अ वेरी क्लीन ट्रांजैक्शन, बिजनेस इज अ वेरी क्लीन ट्रांजैक्शन। जॉब में क्या होता है, आपने अपना टाइम दिया, बदले में पैसा मिला, बदले में कंपनी को जो एक्सपेक्ट कर रही है, नहीं तो आप जॉब छोड़ सकते हो, आपको लगे कम है तो, और कंपनी को लगे काम कम है तो कंपनी आपको निकाल सकती है। कितना क्लीन ट्रांजैक्शन है। बट द मोमेंट यू गेट इनटू दिस जोन जहां पर अब आप कुछ फिगर आउट कर रहे हो अपने लिए, क्या मैं ये करूं वो करूं, कुछ तो करोगे, तो वो जो करोगे वो ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दैट्स गोइंग टू बी मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। नहीं करोगे तब भी कॉम्प्लेक्सिटीज है। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स, मतलब नाउ यू हैव टू लिव विद योरसेल्फ। जब तक आप इस फाइट फॉर सर्वाइवल में हो तो यू आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस। आपका सारा ध्यान काम की तरफ है, आपका सारा ध्यान अपने भूख की तरफ है, अपनी फैमिली की तरफ है। जब वहां से ध्यान हट गया तो ध्यान कहां आएगा? अब आप थॉट के लेवल पे चले गए हो। अब आप कहां जी रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। प्लस यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस इन दैट, जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब एक ऐसा इंसान जो अपनी बेसिक नीड से ऊपर उठ गया है वो कहां जिएगा? माइंड में जिएगा।
ऐसा नहीं है वो इंसान जो अपनी बेसिक नीड्स के लिए लड़ रहा है वो माइंड में नहीं जी रहा है, वो भी जी रहा है, बट कंपैरेटिवली इट्स लाइक काइंड ऑफ बैलेंस्ड, या फिर काम की तरफ ज्यादा फोकस है, काम पे ज्यादा ध्यान है, उसका ध्यान पैसे पे है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पैसा, जितनी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा पैसा आया, अब क्या हुआ, माइंड एक्टिवेट हो गया। अब ये माइंड क्या करेगा? एंड व्हाट इज माइंड, व्हाट इज थॉट? क्या माइंड और थॉट दो अलग अलग चीजें हैं? एक होता है एक्सपीरियंस, जैसे एसी की हवा आ रही है, हमें फील हो रहा है, पता लग रहा है, इसको क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस। इसके बारे में जो फीलिंग हो रही है, यानी हवा ठंडी है, प्लेजेंट है, ये हो गई फीलिंग। इसके बारे में जो भी कुछ हम बोल रहे हैं उसको बोलते हैं थॉट। जब बोलना बंद तो देयर इज नो थॉट। एक्सपीरियंस तो है, फीलिंग भी है। फीलिंग कब तक होती है? जब तक वो फीलिंग या तो प्लेजेंट होती है या अनप्लेजेंट होती है, उसके लिए कोई क्रेविंग होती है या एवर्जन होता है, तब तक वो फीलिंग की तरफ हमारा ध्यान होता है, नहीं तो वहां से भी ध्यान हट जाता है। यहाँ इतनी सारी साउंड्स हैं, किसकी तरफ आपका ध्यान है? आपके। और वो आपका है, बाकियों का नहीं है। मे और मे नॉट बी ट्रू, और सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए मेरी आवाज ऐसी है जैसे कोई जापानीज भाषा में बात कर रहा हो, कि एक कान से सुनी दूसरे से निकाली, समझ तो कुछ आ नहीं रहा, दिमाग भी क्या लगाना है, छोड़ो, बेकार में हेडेक हो जाएगा, बाहर जाके गोली खानी पड़ेगी। तो उनके लिए मेरी आवाज तो है, लेकिन आवाज का कोई मतलब नहीं है। तो आवाज का होना ना होना बराबर, उसकी वजह से ना नेगेटिव फीलिंग, ना पॉजिटिव फीलिंग, ना कोई इमोशन, ना कोई थॉट। सबसे बढ़िया है ये लोग, मेरे को सबसे ज्यादा प्यार है ऐसे लोगों से, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका कोई एंड है ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई फूक करके कुछ बैठा हुआ हो, अपना आराम से बैठे हैं। सर जो मर्जी बोलते रहो, कुछ भी कर लो, कुछ होना तो है नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ होना तो है नहीं, तो क्या करना है सर? ये सब सुन करके, समझ करके। सबसे बढ़िया है ये लोग, दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं। ऐसे सीरियस होकर के मत देखो, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आप तो बहुत अच्छे लोग हो, पता नहीं कितनी दूर दूर से आए हो सुनने के लिए। तो आपने कहा मेरी आवाज की तरफ ध्यान है, इसी की आवाज की तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई क्रेविंग, एवर्जन है ही नहीं। बट कोई इंसान जो पहले कभी एसी में बैठा ही नहीं और किसी ऐसी जगह से आए जहां पे बहुत गर्मी होती है, तो अगर वो यहां पर आएगा, उसका ध्यान कहां पर होगा? मेरी बातों की तरफ या एसी की आवाज की तरफ, और एसी की जो ठंडक है उसकी वजह से जो फीलिंग ट्रिगर हो रही है उसकी तरफ? तो मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? यू आर नथिंग बट योर क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स। दैट इज द एसेंस ऑफ योर सेल्फ इन रियलिटी। बस ऑब्जेक्ट ऑफ क्रेविंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एवर्जन्स चेंज होते रहते हैं। बहुत बेसिक लेवल पे देखा जाए तो वो पैसा होता है, रोटी, कपड़ा, घर, ये सब होता है। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स पैदा होने लग जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्रेविंग एंड एवर्जन, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड, कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर एंड अनफेयर। देन कम्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल एंड नॉन स्पिरिचुअल। मैं स्पिरिचुअल हूं, ये नॉन स्पिरिचुअल है। ये कोई लोग होते हैं? ये तो मेडिटेशन ही नहीं करते, हमें देखो। Then comes the concept of this materialism versus spiritualism. These concepts of heart and mind, as if there is a difference between the two. कि इन दोनों के बीच में कोई फर्क है एक्चुअल में, कि मेरे दिल की आवाज है, ये मेरे दिमाग की आवाज है। दिल में से सिर्फ धड़कने की आवाज आती है और कोई आवाज नहीं आती है। तो वो इंसान जिसका ध्यान अपनी बेसिक नीड से, नेसेसिटी से हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई एक्सट्रीम क्रेविंग या एवर्जन नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना है जितना की जरूरत है। तो वन, दैट पर्सन वुड इंडल्ज, ओवर इंडल्ज इनएविटेबली, अनलेस एंड अनटिल कि वो अपने इंटेलेक्ट को यूज करे अपनी जो क्रेविंग्स और एवर्जन है उसको कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो वो ओवर इंडल्ज हो जाएगा अपने जो सेंसरी प्लेजर्स हैं उसमें, खाने में, पीने में और जितने भी हैं उस सब में। तो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी? बद से बदतर हो जाएगी। तो लाइफ सिंपल कहां हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही है। और अगर इंडल्ज नहीं होगा तो ऐसे लोगों की बातें सुनी है ना, फिर फायदा क्या है? इतना सब किया करके इस लेवल तक पहुंचे, अब अगर इंजॉय नहीं किया तो फायदा क्या है? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इंजॉयमेंट? खाओ पियो ऐश करो, मस्त रहो, ओ की फर्क पैदा है?